Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine and healthy. Today I am going to continue the chapter which I started on the previous Friday, chapter 7, The Last Leaf. In this story we have studied so far that there are two main characters in the story, Sue and Johnsy. Sue and Johnsy both are fast friends and both are painter and artist professionally. Both live together, right? दोनों साथ साथ रहते हैं, very close friends. So what happens one day Johnsy fell seriously ill. So after doctor's visit, it was evident that Johnsy is suffering from pneumonia, है ना, उससे pneumonia हो जाता है. But on the constants, in spite of the constant visits and constant medicines, Johnsy could not recover. So let's see what happens further. आगे देखते हैं बेटा क्या होता है इसमें. यहाँ पे जॉन्सी जो थी, सो की जो फ्रेंड, वो बीमार हो जाती है. ओके, मैंने आई हैव टॉट ओनली 2 पैराग्राफ्स till today. Okay, in my previous lecture I had explained only 2 paragraphs, right? So I will continue from here. Sue tries to make Johnsy interested in things. Okay, so Sue, she is a friend of Johnsy, okay, and she lives with Johnsy in the same flat. Sue tries her best to make Johnsy interested in things. एक्चुअली जॉन्सी का इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में नहीं लगता है, तो सो तमाम प्रयास करती है कि जॉन्सी अदर थिंग्स में भी इंटरेस्ट ले. शी टॉक्स अबाउट क्लोथ्स, उसके कपड़ों के बारे में बात करती है, एंड फैशंस, है ना. बट जॉन्सी डजंट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी रिस्पॉन्स नहीं करती है. शी ब्रिंग्स हर ड्राइंग बोर्ड, फिर अपने ड्राइंग बोर्ड को सामने लाती है इन रूम, एंड स्टार्ट्स टू पेंट, और पेंटिंग स्टार्ट करती है. बट जॉन्सी डज़ नॉट लुक एट हर, लेकिन जॉन्सी उसके तरफ देखती भी नहीं है ना. एक्चुअली जॉन्सी पेंटर है और सू भी पेंटर है, तो सू जो है उसके सामने पेंटिंग करती है ताकि जॉन्सी का जो अटेंशन है वह उसकी बीमारी से इधर कहीं और लगे, क्योंकि उसकी बीमारी हमेशा अपने उस डिजीज़ के बारे में वो सोच रही है, और ये उसके मन में बैठ गया हो गया है कि शी वुड नेवर रिकवर फ्रॉम दैट डिजीज़, और इसी चीज़ को हटाने का प्रयास कर रही है सू. ओके, she also starts whistling while working, but Johnsy just doesn't notice. वह वर्क करते समय विसल भी बजाती है, सीटी भी बजाती है, लेकिन जॉन्सी ध्यान बिल्कुल नहीं देती है. एंड कीप lying still looking outside the window, और एकदम स्थिर होके और लगातार खिड़की के बाहर देख रही है. एक्चुअली मैंने तुमको बताया था पिछले वीडियो में कि उसके ठीक विंडो के बगल में एक लीफ है, एक क्रीपर है, और उसमें एक लास्ट लीफ बची हुई है. और जॉन्सी को ये लगता है कि द डे व्हेन द लास्ट लीफ वुड फॉल डाउन, शी वुड ऑल्सो पास अवे फ्रॉम द अर्थ फॉर द हेवनली अबोर्ड. जिस दिन उस क्रीपर का जो अंतिम पत्ता है, जो रिमेनिंग लीफ है, लास्ट लीफ, वह जिस दिन गिर जाएगा, उसके ज़िंदगी के पंछी भी उस दिन उड़ जाएंगे, मीन्स वो भी जो है गुजर जाएगी. तो ये चीज़ उसके मन में बैठ गई और इसी चीज़ को दूर करने का प्रयास कर रही है सू. ओके बेटा. Sue gets to know about Johnson's strange belief. While trying to get Johnson's attention, जॉन्सी के मन में क्या चल रहा है यह जानने के लिए Sue notices that she is counting backwards, कि वो जो है बैकवर्ड यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट कर रही है. She comes to know that Johnsy is counting the remaining leaves, और फिर Sue को पता चलता है कि जॉन्सी जो है वो जो क्रीपर है उसकी बची हुई पत्तियों को काउंट करती है रोज. दे आर ऑन द आईवी क्रीपर, वो आईवी क्रीपर के पत्तियां आउटसाइड विंडो, जो विंडो के बाहर लगी हुई हैं, है ना. जॉन्सी टेल्स हर, जॉन्सी फिर उसे बताती है कि द लिप्स आर हैविंग रैपिडली इन द ऑटम सीजन्स, की जो लीव्स हैं वो ऑटम सीजन्स में बहुत जल्दी गिर जाती हैं. शी ऑल्सो इन्फॉर्म हर, जॉन्सी उसको ये भी इन्फॉर्म करती है दैट शी वुड डाई, कि वो मर जाएगी, वंस द लास्ट लीफ फॉल्स फ्रॉम द क्रीपर, कि जिस दिन उस आईवी क्रीपर का अंतिम पत्ता, लास्ट लीफ गिर जाएगा, उसी दिन वह भी मर जाएगी. शी वुड डाई. ठीक है ना.
सो ट्राइज टू कन्विंस जॉन्सी, सो जॉन्सी को कन्विंस करने की कोशिश करती है दैट शी इज़ फुलिश, कि तुम बेवकूफ़ हो इन थिंकिंग दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ ऑफ द आइवी क्रीपर। वो बताती है कि आइवी क्रीपर की जो लास्ट लीफ है उससे तुमने अपनी ज़िंदगी की डोर को बांध रखी है, बहुत ही फुलिशली है। शी इवन लाइज try to tell her that the doctor is confident that she would get well soon. Even वो इस बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत श्योर है कि डॉक्टर्स का भी ऐसा मानना है कि तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगी, हेल्दी हो जाओगी। बट जॉन्सी डजंट चेंज हर माइंड, लेकिन जॉन्सी अपना माइंड चेंज नहीं करती है एंड कीप्स ऑन काउंटिंग द रिमेनिंग लीव्स ऑन द क्रीपर। और उस क्रीपर की जो रिमेनिंग लीव्स है उसको हमेशा काउंट करती रहती है कि आज इतनी बची, आज इतनी बची, आज इतनी बची। हाँ देखो बेटा, मैंने बताया था कि इनके लोअर पोर्शन में एक और पेंटर रहता है, थोड़ा सा एजेड पेंटर है, वो थोड़ा सा ओल्ड पेंटर है, उसका नाम बेहरमैन होता है, राइट। अ नेबर नेम्ड बेहरमैन, एक पड़ोसी इनका बेहरमैन है ना, अराइव्स देयर होम, वो उनके घर आता है। ही गेट्स टू नो अबाउट जॉनसन्स कंडीशन, वह जॉनसी की कंडीशन के बारे में जानना चाहता है। एंड सीज दैट, और ये देखता है कि there is only one leaf remaining on the creeper which could fall any time। और ये भी देखता है कि उस आइवी क्रीपर जो है, जो पौधा है, प्लांट है, उस पर लास्ट लीफ एक ही पत्ती बनी हुई है। he goes back to the house and paints a leaf that looks identical to the creeper's leaf। फिर वो अपने घर जाकर और एक पेंटिंग करता है, एक लीफ को बनाता है जो कि ठीक उसी पत्ती की तरह दिख रहा होता है जो कि उस आइवी क्रीपर में बचा हुआ है। इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो, और ऐसा करने में, ही गेट्स वेट एज इट रेनिंग हैवली। एक्चुअली अपने बरामदे में बैठ के बना रहा होता है और इतना ठीक उसके विंडो के पास ही बनाना होता है, इसे पेंट करना होता है। तो रात भर बारिश में भीगते हुए बेहरमैन ये काम करता है, बहुत भीग जाता है इस प्रोसेस को करने में। एंड इट वॉज आइसी कोल्ड, ठंड भी बहुत ज़्यादा होती थी। ही फॉल सिक एंड गेट्स निमोनिया, और फिर ये बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, इससे भी निमोनिया हो जाता है। किसको? बेहरमैन को। जॉन्सी कीप्स लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड नोटिसेस दैट द लास्ट लीफ इज़ नॉट फॉलिंग। फिर क्या होता है कि जॉन्सी हमेशा नोटिस करती है इस विंडो पे, और फिर लास्ट में देखती है कि अरे ये तो पत्ती नहीं गिर रही है। इवन विंड एंड द रेन्स डू नॉट मेक द लास्ट लीफ फॉल। इवन इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही, फिर भी पत्ती नहीं गिर रही है। She realizes that she was wrong in supposing that she would die with the falling of the leaf। फिर ये खुद को कन्विंस करती कि वो गलत सोच रही थी कि जिस दिन आखिरी पत्ता गिरेगा उस दिन उसकी भी मौत हो जाएगी, वो गलत थी, वो उसे रियलाइज़ हो जाता है। एंड देन गेटिंग वेल, और उस दिन से वह ठीक होना शुरू हो जाती है। देखिए बेटा किस तरह से क्लाइमैक्स इससे चल रहा है। When Jauncey gets well, जब जॉन्सी ठीक हो जाती है, she tells the mystery of द लास्ट लीफ। फिर वो उसे लास्ट लीफ की मिस्ट्री बताती है कि जिस पत्ती को तुम देखा करती थी एक्चुअली में वो रियलिस्टिक लीफ नहीं थी। रियलिस्टिक लीफ तो कब की गिर चुकी थी, है ना, लेकिन तुमने अपने मन को, अपने स्पिरिट को, अपने हार्ट को उसी लास्ट लीफ से जोड़ अटैच कर लिया था, इस वजह से फिर वो सारा सीक्रेट उसे रिवील करती है। शी इन्फॉर्म्स हर, वो उसे ये भी बताती है दैट शी हैज़ गॉट वेल ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ बेहरमैन। बेहरमैन की जो रिनाउंसिएशन, उसका जो एफर्ट्स है, उसके वजह से ही तुम इस समय ठीक हो। बेहरमैन लुकिंग ऑन जॉनसन्स कंडीशन, बेहरमैन जो कि जॉनसन की कंडीशन को दे रहा होता है, डिड अ वंडरफुल थिंग, उसने बहुत अच्छा काम किया है। ही पेंटेड अ सिमिलर लीफ ऑफ आइवी क्रीपर, उस आइवी क्रीपर की ही तरह सिमिलर लुक दिखने वाली पत्ती को उसने पेंट किया है। एंड यूज्ड लैंटर्न एंड लैडर, उसने फिर लैंटर्न, और लैंटर्न का मतलब लालटेन होती है, और लैडर में सीढ़ियाँ होती हैं ना, उसके विंडो के पास तक सीढ़ी लगाकर वो उसने पेंट किया होता है। एंड पेंटेड इट, है ना, द फाइन कीपर, उसी क्रीपर उसने पेंट किया था। इट वॉज रेनिंग हैवली, बहुत भारी बारिश हो रही थी। एंड ही गॉट वेट कम्प्लीटली, और बहुत भीग चुका था। इट वॉज इट वॉज रेनिंग हैवली एंड ही गेट्स वेट, ओके। ही वॉज स्टक विद निमोनिया, फिर उसे निमोनिया हो गया। एंड ही डाइड आफ्टर 2 days, और 2 दिन बाद उसकी मौत भी हो जाती है। बेहरमैन हैड पेंटेड मास्टर पीस, फिर उसने एक मास्टर पीस, मतलब अपनी लाइफ की सबसे अच्छी पेंटिंग उसने की थी, जो कि उसी पत्ती की तरह दिख रही थी। एंड इन द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग हर, और उसकी मदद की करने के चक्कर में, है ना, ही हैड फॉलन इल एंड डाइड, वह बीमार हो गया था और
मर गया सा. So this was a very interesting story and very good story actually, and this story gives us a moral that to what extent a true friend can go in order to save his best friend's life, है ना. A true friend indeed, right? A friend in need, क्या होता है, एक इंग्लिश की कहावत है ना कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, है ना. मित्र वही जो विपत्ति में काम आए. और इस बेहरमैन ने तो बखूबी इसे है ना, बेहरमैन हैज़ कम्प्लीटली प्रूव्ड दिस प्रोवर्ब एब्सोल्युटली राइट. इसका तो सच साबित किया है. एंड इन ऑर्डर टू सेव द life of Johnsy, he had renunciated his own life. So this is all about the chapter The Last Leaf, which is written by O. Henry. I hope this video will help you in understanding this chapter well.